अब हम चलते हैं इमरान खान साहब की जानिब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने अरसे से जेल में हैं, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? ओ बेवकूफ़ो, यही तो तुम लोग समझ नहीं रहे। बात यह है कि मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि मैं नवाज शरीफ का एसी नहीं चलने दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करने दिया गया। अब मैं जेल में बैठ के सारी तारें काट रहा हूँ। ना तारें होगी ना एसी चलेगा, और जेल में बैठ के मैं और काफ़ी मनसूबाबंदी कर रहा हूँ। और क्या मनसूबाबंदी, क्या तैयारी कर रहे हैं आप? एक नई पार्टी। पीटीआई के अलावा अब और एक नई पार्टी? नहीं, पार्टी वही रहेगी। हम ये देखेंगे कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन इस मुश्किल वक्त में डब्बू बना है। डब्बू मतलब डब्बू कौन? और मैं अपने दोस्तों का नाम, पुराने दोस्त हैं, साथ रहे हैं, मैं उनका नाम लाइव लूंगा तो वो नाराज आप फवाद चौधरी साहब की बात तो नहीं कर रहे? अब हर बात यहाँ पे नहीं की जा सकती। अच्छा सही। अच्छा मुझे बताएं, अब चौथी शादी इक्तदार में आकर करनी है कि इलेक्शन मुहिम के दौरान ही? इक़्तिदार तो बहुत दूर की बात है, और इलेक्शन भी 4 साल बाद होंगे, तो ये तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, सारी फील्डिंग सेट है, सब कुछ तैयार है चौथी शादी के लिए। देर सिर्फ एक बात की है, जो रुकावट एक है। किस बात की? चाहत फतेह अली खान टाइम नहीं दे रहा है। आपको टाइम नहीं दे रहा चाहत फतेह अली खान? जी। आपको एक मशवरा दूं, आप ऑपोजिशन से बहुत तंग है ना, आप ऑपोजिशन के पास ना चाहत फतेह अली खान को छोड़ दें। 2 गाने नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे वो। और बात यहाँ पे तो की नहीं जा सकती, लेकिन शादी बहाना है, इस दफा ऑपोजिशन निशाना है। ये इसके पीछे एक राज है। आप अच्छा खासा शर्मा रहे हैं। मेरी बात सुने, देखें, आप मुझे ये बताएं, आपने कभी वज़ीर आज़म हाउस देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। जेल से आके आपको दिखाऊंगा, अगर आप रहना चाहें। आप यकीन करें, अगर आप रहना चाहें आप रह सकती। नहीं, मेरी बात पक्की हो गई हुई है, ऐसा कोई शौक नहीं है मुझे। मैं कौन सी कच्ची गोटियां खेलता हूँ, हमेशा पक्की खेली है। यस। कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब जो है ना पार्टी के सदर दोबारा बन गए, वो कहते हैं खान साहब उन चंगे रहे हो। ये चंगे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इनके साथ अच्छा हुआ है? इनको इन्होंने बकरे की बोटी का लालच दे के बुलाया और फिर इन्होंने उसे मुर्गी का पंजा दिया है। ये जाएगा कहाँ? हत्थे तो इसने मेरे ही चढ़ना है, मैं देख लूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। अच्छा, इसके बाद हम खान साहब के बाद आते हैं शहबाज शरीफ साहब के पास, जो कि वजीर आजम हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे बताएं, अवाम महंगाई से इतना रो रहे हैं, आपकी शबाना रोज किधर है? ये शबाना वाली बात किसने लीक कर दी? मुझे लगता है खान साहब को ना बाहर लाना पड़ेगा। तौबा तौबा तौबा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? खान साहब, ये तो हमारी जान भी कुर्बान है, कुर्बान है, कुर्बान है। खान साहब हमारे दिलों के वजीर आज़म हैं। मैं बानी पीटीआई की बात कर रही हूँ, खान साहब की, दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ की नहीं। आप सवाल क्लियर किया करें कि आप किसकी बात कर रही हैं। आप अपनी पर्ची ना ठीक तरह से देख लिया कीजिए। वो अच्छा मुझे बताएं, किस सहाफी ने आपसे कहा था हम कोई भिखारी हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ये तो इमरान खान की बातें हैं जो उसने की थी, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। खान साहब आ गए। खान साहब पीछे देखें आप अपने। खान साहब ऐसा नहीं हो सकता। डरते हैं आप अभी तक उनसे? आप ऐसा मजाक करेंगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा मुझे बताएं, पार्टी की सदारत जो है वो तो आपने दे दी है अपने बड़े भाई को, वजारत उज़्मा कब देनी है? मियाँ साहब जब जलसों में खिताब करते हैं तो वो कहते हैं अरबों रुपए आवाम पे कुर्बान कुर्बान कुर्बान। इसी तरह मैं मियाँ साहब के लिए जितनी भी उज़्मा हैं उनके लिए कुर्बान कुर्बान। उज़्मा नहीं, वजारत उज़्मा की बात कर रही हूँ मैं। उनको वजीर आज़म कब बना रहे हैं? अब हम उन्हें कितनी बार बनाए, अब हमें भी कोई खिदमत का मौका मिलना चाहिए।
अब जी जी करें, हम तो इसी ख्याल में बैठे हैं, कब खिदमत शुरू करेंगे आप? अब हमें इजाज़त देंगे तो ही हम करेंगे ना खिदमत, ऐसे तो नहीं होगी शुरू। आप सवाल पे सवाल किए जा रही हैं। मुझे लगता है आपके जवाब खत्म हो गया। इसके साथ ही हम आते हैं बिलावल भुट्टो साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं, वज़ीर आज़म साहब सही काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, कि आपको वज़ीर आज़म बना देना चाहिए था? जो शहबाज शरीफ साहब हैं, मेरा ये ख्याल है कि शहबाज साहब काम ठीक नहीं कर रहे। मैंने सदर जरदारी से ये पहले कहा था, ये दोनों भाई आपको धोखा देंगे, लेकिन जरदारी साहब नहीं माने। इस मुल्क को एक ऐसे वज़ीर आज़म की ज़रूरत है जिसमें मेरी तरह 2 फंक्शन 2 फंक्शंस हो आपकी तरह? मैं समझी नहीं इस बात को। देखें, जब आप बड़ी हो जाएंगी तब समझ जाएंगे। तब तक आपकी उर्दू भी ज़रा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी कब कर रहे हैं? जब मेरे हकीम इजाज़त दे दे। अभी तक दी नहीं है? अभी उनका अपना शादी नहीं हुआ है। हकीम की भी अभी तक शादी नहीं हुई है? अभी तक उसका शादी आपके भी 2 फंक्शंस इन हैं? जी, अभी तक हकीम का शादी होगा तो फिर हमारा होगा। बिलावल साहब, इस तरह तो आप कवारे रह जाएंगे। मैं कवारा नहीं हूँ, ये राज की बात है। आप शादीशुदा हैं? हर बात यहाँ नहीं की जाती। जी बुट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बारिश ज्यादा आता है तो पानी किधर जाता है? देखें, जब बारिश ज़्यादा आएगा तो पानी जमा होगा। तो वो किधर जाएगा? बारिश आएगा ही नहीं। कराची में बारिशें आने वाली हैं, कोई बंदोबस्त किया आपने? सिंध की आवाम का दुआ ही नहीं होगा। वो दुआ होगा तो बारिश नहीं आएगा। तो मैं उन्हें इसीलिए कहता हूँ कि आप दुआ कीजिए कि बारिश ना आए। अब वो दुआ करेगा तो बारिश नहीं आएगा। आपने तो खोता ही कुएं में डाल दिया। अब हम चलते हैं अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं, आप हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। खान साहब मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जा रहे, आप वापस नहीं आ रहे। लगता है आप मुत्तहिदा के प्यार को भूल गए हैं। मेरा प्यार पाकिस्तान के लिए था, है और रहेगा। मुत्तहिदा के साथ था, है और रहेगा। ये वो मुत्तहिदा नहीं रही जिसकी बुनियादें मैंने रखी थी। इस पे मेरी सिर्फ तथ्यां रह गई हैं और कुछ। मुझे लगता है आपको पानी की जरूरत है। मुझे बताएं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट से क्यों नहीं बनी? आप भी 2-4 साल जेल में रहते, नेल्सन मंडेला बन जाते। नेस्ले मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन। नेल्सन। नेस्लन। आगे बात करें आप। देखें, जिस तरह खवातीन मुख्तलिफ ब्रांड के कपड़े पहनती हैं, इस तरह नेस्ले मंडेला और ब्रांड है, अल्ताफ हुसैन और ब्रांड है। अच्छा, आप अपना नेल्सन मंडेला पहले करेक्ट करें। अब हम चलते हैं डॉक्टर तारुल कादरी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पानी चाहिए होगा आपको। जी, हम तारुल कादरी साहब को पानी भी पिलाते हैं। आप मुझे बताएं, आप कनाडा में बहुत एंजॉय कर रहे हैं रिटायरमेंट लेकर। ये जो पाकिस्तान है ये खराब हो चुका है, इसलिए अब हमें कनाडा की खिदमत करनी।
अच्छा, तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो पाकिस्तान में बैठी है? आप आ तो जाते हैं हर साल यहाँ पे। हुकूमत को ये कहना चाहूंगा कि आपके पास 10 साल का अल्टीमेटम है। अगर 10 साल में पाकिस्तान को पैरों पे ना खड़ा किया तो फिर इनकलाब आएगा। 10 साल कह रहे हैं आप? 10 साल। 10 साल और आप बाहर कनाडा रहेंगे? 10 साल कनाडा की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, क्या खिदमत कर रहे हैं आप कनाडा की? कनाडा की माशी हालत देखें, उसको हमने तरक्की की राहों पर गामजन कर दिया। पाकिस्तान किधर जाएगा? पाकिस्तान भी पैरों पे खड़ा होगा, लेकिन जब खड़ा होगा तब आप पाकिस्तान आएंगे? हम बाहर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या अभी तक कर चुके हैं आप पाकिस्तान के लिए? हम वहां बैठकर पाकिस्तानियों के लिए रोज दुआ करते हैं। दोबारा अभी आप उनके लिए बस दुआएं कर रहे हैं? दुआएं जो मुकाम आपको देती हैं, मेहनत नहीं देती। अच्छा सदीद, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा टैलेंट है आपके पास और बहुत अच्छे से आपने किया है। तो ये कब से सीखना शुरू किया कि गॉड गिफ्टेड है? नहीं, असल में गॉड गिफ्ट आप कह सकते हैं, लेकिन ये इसका मुझे एहसास तब हुआ था कि मेरे अंदर ये सलाहियत है। हमारे अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात जी, ये हमारे हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। तो ये ज़िला कसूर के चेयरमैन थे। तो सबसे पहले मैं इनकी आवाज़ें जो थी ना, उनमें फ़ोन करता था लोगों को, और उनकी आवाज़ में फ़ोन करता था, तो जो लोग हैं वो मान जाते थे। आप यकीन करें कि एक दफ़ा एक जलसा था पतों की में, शहबाज शरीफ साहब आ रहे थे, तो हमारे कुछ लोग जा नहीं रहे थे। तो मुझे वहाँ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि आप फ़ोन करके सिकंदर साहब की आवाज़ में लोगों को बुलाएं। तो मैंने बुलाया, तो एक बंदा पूरी जो है ना वो बस लेके गया था जलसे में। काफ़ी फ़ायदा उठाया आपने जी। इससे अच्छा, मुझे बताएं, कोई लड़की की आवाज़ निकाल कर भी कोई बैलेंस वगैरह मंगवाया कभी? नहीं, लड़की की आवाज़ नहीं। दोस्तों को भी तंग नहीं किया कभी? नहीं। वैसे एक दफ़ा मैं चाय बनवाने लगा था, ये राना सिकंदर की आवाज़ निकलवा के। अच्छा। लेकिन वो हम ज़्यादा लालच में पड़ गए। हमने उस बंदे से जो है ना, वो हमारे करीबी थे, खाने का कह दिया। अब वो जब खाने का कहा तो ज़ाहिर सी बात थी, जब सिकंदर साहब आते थे तो उनके साथ काफ़ी काफिला होता था। तो वो जब ज़्यादा बंदोबस्त करने लगे तो उनके कुछ करीबियों ने बता दिया कि ये सिकंदर नहीं आ रहा, तो वो हमारा सदीद आ रहा है। जी, ये प्लान हमारा वहाँ पे ख़राब हुआ। लड़की की आवाज़ निकाल लेते हैं? लड़की की वैसे मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन शायद निकाल लूँ, क्योंकि वो बड़ी बरीक करनी होती है। जो थोड़ी सी भारी होती हैं वो इजीली हो जाती हैं। और जो फिर दोस्त आशिक कवान की आवाज़ निकाल सकते? नहीं, मैंने वो कभी उन्हें कॉपी नहीं करने की कोशिश की। मुझे भारी आवाज़ से ना उनकी आवाज़ याद आई। हाँ, उनकी भारी है, लेकिन वो मैंने ना कभी कोशिश ही नहीं की, ज़हन में ही नहीं कभी रहा कि फिरदौस की भी। नहीं, बहुत खूबसूरत टैलेंट है आप में और इंशाल्लाह आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे और इसको जितना हो सके आप ग्रूम करते जाएं और अब लड़की की आवाज़ की तरफ भी आएँ, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और बहुत अच्छा आपने काम किया।